नमस्कार। फूल गार्डनिंग में आपका स्वागत है और मेरे प्यारे बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं चाहती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से होंगे और हरियाली की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि हरियाली से जुड़ना हम सभी के लिए बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और आज हम बताने वाले हैं सुख शांति के पौधे के बारे में, जो जेट्सिया के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है वो पौधा। और ये पौधा तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर है, नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला। ग्रीनरी तो हमारी किसी भी प्रकार की हो नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाली होती है, पर हमें क्या करना है, ये हमारा सुख शांति के नाम से ही मिलता है। और बहुत ही अच्छा पौधा है। हमारे घर के कुछ कलेश, कुछ हमारे घर की चिंताएं दूर होती हैं अगर एक पौधे से अगर हम लगा के देखते हैं तो। अगर उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन पे, तो इसमें क्या जाता है। तो हमें तो ये अपना लगा लेना चाहिए ये सुख शांति वाला पौधा, और 1 से 1000 पौधे बनाने चाहिए। और इसकी तो बहुत से कोठी बंगलों में इसकी हेज भी बनाई जाती है और उससे भी बहुत अच्छी हरियाली बढ़ती है और सुख शांति भी फैलती है। आपने देखा होगा बहुत ये हरी हरी ग्रीनरी वाला पौधा, ये हरी हरी पत्तियों वाला पौधा बड़ा शांत प्रिय, एकदम आंखों को भाने वाला पौधा होता है। और आपको क्या बताऊंगी इस पौधे की कितनी ये हर्ब, आयुर्वेदिक हर्ब में काम आने वाला है। इसे नरगुंडी के नाम से भी जानते हैं और इसमें ये मेडिसिन में भी काम आता है और बहुत सारे रोगों को दूर करता है। ये ऐसा है, ये ऐसा पौधा है, इसका तो हम फंगीसाइड वगैरह भी बना सकते हैं। इसकी पत्तियों से हम इसका स्प्रे भी बना सकते हैं। ये हमारी बहुत ही अच्छा पौधा है। और तो और हमारे और आसपास के पेड़ पौधों को पास कीटाणु और ये बैक्टीरिया भी नहीं फैलने देता, किसी प्रकार की डिजीज नहीं होने देता है। बहुत ही अच्छा पौधा है। मैं तो आप इससे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी ये सुख शांति का पौधा लगाइए। ये पौधा नकारात्मक ऊर्जा, ये सुख शांति वाला पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला पौधा है और पॉजिटिव ऊर्जा देने वाला पौधा है। और मैं तो आप इन लोगों से यही कहती हूँ कि आप भी इस पौधे के चमत्कार देखिए, इसके बेनिफिट देखिए, लगाइए इस पौधे को और घर में सुख शांति बढ़ाइए। ये एक आयुर्वेदिक हर्ब का भी पौधा है। इसकी मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है और बहुत ही अच्छा ये पौधा है। मैं तो आप लोगों से यही कहती हूँ, अपने घर की और अपनी नकारात्मक ऊर्जा को ठीक कीजिए और सुख शांति वाले पौधे को लगाइए। चलिए अब हम सुख शांति के पौधे के विषय में बताते हैं। ये कैसी मेडिसिन के काम आता है, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसकी हरियाली हमें कितना ऊर्जा, कितनी शांति प्रदान करती है, हमारा दिल खुश हो जाता है इसकी ग्रीनरी देख के। चलिए अब हम चलते हैं अपने पौधे की तरफ। ये मेरा सुख शांति का पौधा है और इस पौधे से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और ये बहुत ही अच्छा, हरियाली के लिए बहुत ही अच्छा जाना जाता है। इसे कई नामों से जाना जाता है। ये जट्सिया के नाम से भी जाना जाता है और ये सुख शांति के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में ये हर्बल जड़ी बूटियों में बहुत मशहूर है, तो इसे नरगुंडी के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा हरियाली के तौर पे बहुत मशहूर है और घर में ये एनर्जी देता है और नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। कोई भी पौधे हुए ज्यादातर सोख ही लेते हैं नकारात्मक ऊर्जा को। और ये जो है, ये तो नाम ही इसका सुख शांति है, तो ये घर के वातावरण को भी अच्छा करता है, घर के क्लेश वगैरह दूर करता है। ये अच्छा है एनर्जी के स्रोत से, तो इसका सुख शांति नाम पड़ा। ये इसकी हरियाली देखो, इसकी पत्तियां कितनी अच्छी लगती है, इसकी ग्रीनरी, इसकी छोटे छोटे लीज कितनी प्यारी लग रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है और मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप भी अपने घर आंगन में, अपने गेट पर, अपने टेरिस पे, इसको बालकनी वगैरह में आप भी इसको जगह दे सकते हो। और आपको क्या बताऊं कि जब से मैंने ये पौधा लिया है तो मुझे तो काफी रिलीफ मिला है अपने घर के वातावरण में भी और अच्छे से। मैं तो आप लोगों से भी यही कहूंगी कि ये पौधा आप अपने घर आंगन में, अपने गेट पे, अपने उस पे टेरिस पे लगाइए और अपने घर की सुख शांति बढ़ाइए। कहते हैं ना, कुछ तो इस वास्तु के अंदर कुछ तो होता है ना, इन पौधों में भी तो जीव आत्मा होती है ना। देखो कितने अच्छे लगते हैं, कितनी हरियाली है। पर एक बात तो है
ये सुख शांति के साथ। पर इसमें ना रोजाना हमें वाटरिंग करनी पड़ती है, अगर ना देना तो ये पेड़ थोड़ा सा एकदम इसकी शाम तक पत्तियां, जैसे आज सुबह पानी नहीं देंगे तो शाम तक इसकी लीव जो है ना एकदम मुरझा जाती है। और जैसे मैं पानी देती हूँ, इसमें वाटरिंग कर देती हूँ, तो इसकी पत्तियां एकदम हरी भरी एकदम हरियाली जैसी हो जाती है। देखो कितना अच्छा पौधा है। और एक और बात बताऊं, जब मैंने ये पौधा खरीदा था तो एक ही पौधा खरीदा था, तो मैंने फिर उस पौधे को कुछ दिन के बाद इसको निकाल के और उसको आधा करके आधा इसमें लगाया, आधा इसमें लगाया। तो मेरे ये दोनों अपने गेट पे ये हरियाली बढ़ाते हैं। मेरे ये गेट के एंट्रेंस में लगे हुए हैं। ये ऐसे पौधे मैं लगाती हूँ। अच्छा है, मेरे घर की सुख शांति बनी रहे। और मैं तो आप लोगों से भी यही निवेदन करती हूँ कि आप भी, और ये सुख शांति के साथ ये दवाइयों में, मेडिसिन में भी बहुत प्रचलित है ये पौधा। और इसको निर्गुंडी के नाम से जाना जाता है। ये आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुत काम का है। इससे पहली बात तो मक्खी मच्छर बहुत दूर हो जाते हैं। इसकी पत्तियां, जैसे हम नीम की पत्तियों को अपने मतलब खाने की, जैसे गेहूं में डालते हैं, चावल में डालते हैं कीड़ों के लिए, तो इसकी पत्तियां भी हमारी इसी तरह का ही मतलब ये प्रयोग में लाई जाती हैं। ये पौधा मेडिसिन में भी बहुत काम आने वाला होता है। इसके दवाइयों में भी बहुत सारे मतलब इसके हर्बल प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसके पत्तियों से सुखाकर देखो, एक तो हम अपना फर्टिलाइज बना सकते हैं अपने मतलब ये पौधों के कीटाणु वगैरह पे। इसमें थोड़ा सा मतलब ये पत्तियों का ले, और मैं तुम्हें कभी बताऊंगी कि इसको किस प्रकार से मतलब इसकी पत्तियों का फंगीसाइड बनाया जाता है। तो मैं तुम्हें ये इसका स्प्रे बताऊंगी। ये पौधा मेडिसिन में भी बहुत प्रयोग होता है। और इस पौधे को आयुर्वेदिक हर्बल दवाइयों में, हार्ट में, शुगर में और बहुत सारी बीमारियां हैं, फीवर में, ये जो बरसाती फीवर होता है उसमें इसकी दवाइयों का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। ये निर्गुंडी के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेदिक में बहुत सारे इसके मतलब चूर्ण वगैरह, पाउडर वगैरह बनाए जाते हैं। बहुत सारी दवाइयों में इसको मिलाया जाता है, इसकी पत्तियों को। और इसका स्प्रे भी बन सकता है हमारे जैसे और पेड़ पौधों पे, मतलब मक्खी मच्छर और या बैक्टीरिया कीटाणु ना लगे। तो मैं आपको कभी बताऊंगी किसी वीडियो में कि इसकी पत्तियों का और क्या चीज मिला के मैं इसका स्प्रे बनाऊं। और वैसे तो इसके बहुत सारे गुण हैं, मैं आपको क्या क्या गुण गिनाऊं, इसकी कितनी ग्रीनरी है पता है। इस पौधे को तो हमने इसमें लगाया हुआ है। बहुत से लोग ना, और जो जैसे किसी के बड़े गार्डन है, बड़ी मतलब वो है, तो इसको ना हेज के रूप में भी लगाया जाता है। ये हेज के काम में भी बहुत आता है। एक इसका बॉर्डर बनाया जाता है, बहुत प्यारी ग्रीनरी होती है इसकी। और इस प्रकार इसको कटिंग करके इसको एक लेबल दिया जाता है, बहुत प्यारे लगता है इसकी हेज बनाने पर। तो ये पौधा इतना है कि इसमें ना कई किस्म आती है, थोड़ी चौड़ी पत्तियां भी आती है और थोड़ी छोटी भी आती हैं। तो इसकी हेज भी बनाई जाती है, तो बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी ग्रीनरी चारों तरफ इसकी देखने को मिलती है। तो ये पौधा तो बहुत ही अच्छा है हमारा, अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला, सुख शांति। आप बड़े बड़े कोठी वगैरह में आप देखते होंगे, बंगलों में देखोगे, तो इसकी हेज इसीलिए बनाई जाती है कि ये घर में हमारे ग्रीनरी दे और हमारी नकारात्मक ऊर्जा को सोखे और हमें खुशहाली दे। क्या जाता है, एक बात बताओ, हमारा अगर हम इस पौधे को अपने घर आंगन में जगह देंगे तो क्या पता हमारा सच में ये सुख शांति प्रदान करने वाला पौधा हो। बहुत अच्छा, बस इसका एक ख्याल रखना है आपको। कभी अगर इसमें पीली पत्तियां आ जाए तो इसके अंदर पीली पत्तियां ना आने दी जाए। पत्तियों को हमेशा इसकी निकालते रहना चाहिए। पीली पत्तियां इसमें आ जाती हैं धूप के कारण, या वैसे ये पौधा ना, और इसको शेड में ही अच्छा लगता है। शेड में ये पौधा बहुत चलता है, क्योंकि इसको शेड में से छन छन के जो धूप आती है, इसको वो बहुत पसंद है। और ये सुबह की मॉर्निंग की है, देखो ये पिक्चर बहुत अच्छी है। और ये जो देखो मेरे ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं, मैं किसी दिन इसको ना एक पोट में अलग कटिंग करके दिखाऊंगी कि इसको एक लेवल में आ जाएगा। जैसे अब ये छोटे वाले हो गए ना, तो इसी के इस प्रकार के बाकी ये कटिंग द्वारा भी लगाया जाता है। और इसको मैं इस प्रकार से ही कर दूंगी, तो ये मेरा बहुत अच्छा पौधा बन जाएगा।
ऐसे ही देखो ये मैंने इसमें से निकाल के इसमें लगाया था, तो ये भी देख लो आप मेरा कितना हरा भरा ये हो गया है। मैंने अपने दोनों एंट्रेंस पे लगाने के लिए ये पौधे तैयार कर लिए हैं। और मैंने फिर इसकी कटिंग को फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो इसकी कटिंग को मैंने इस गिलास में लगाया था। ये देखो मैंने एक इसमें छोटे से इस गिलास के अंदर ये पौधा लगाया। इसकी देखो ये रूट देखो आप कितनी नीचे तक निकल गई, क्योंकि ये मैंने इसमें रख दिया था कि इसको पानी की जरूरत ज्यादा होती है, इसको मिलता रहे। तो ये देखो मेरी ये कटिंग कितनी अच्छी हो गई है और कितनी इसमें भी पत्तियां आ गई हैं। देखो ये कलियां फूट रही हैं। तो आप भी, मैं तो ये कहूँगी कटिंग के द्वारा भी लगाया जा सकता है। आपको कहीं कटिंग मिल जाती है तो आप कटिंग के द्वारा लगाए, वरना अपनी कहीं से आप परचेज कर ले, अपनी नर्सरी आसपास से सब जगह ये पौधा मिल जाता है आसानी से, हर नर्सरी में मिल जाता है, नर्सरी वालों के पास भी मिल जाता है। ये पौधा बहुत ही अच्छा है और इसके पौधे के गुण भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारी मेडिसिन में भी काम आता है, हमारे मक्खी मच्छरों को भी दूर करता है। इसकी पत्तियां इतना अच्छा देखो आप, एक छोटे से गिलास के अंदर भी कितनी अच्छे से चल गया है। मुझे तो ये पौधा बहुत अच्छा लगता है। आप भी, मैं तो कहूँगी कि अपने ये एक्सपेरिमेंट करते रहना। और ये ऐसे मेरे हरियाली वाले भाइयों से यही अपेक्षा करती हूँ कि इस प्रकार अपने पौधे को अपने गार्डन में, अपनी बालकनी, टेरिस पे, अपने कहीं भी थोड़ी सी भी जगह है तो दीजिए। जरूरी नहीं है कि हमें इस प्रकार से, मैं तो यही आपको राय देती हूँ हर वीडियो में कि आप फ्री गार्डनिंग कीजिए, कटिंग द्वारा लगा लो, कहीं कटिंग मिल जाए उससे लगा लो, नहीं खरीदना है तो, और खरीद लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये पौधा आपकी नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा, आपके दिल को सुकून देगा, आपकी आंखों को राहत देगा। कितनी ऊर्जा मिलती है पता है आपको ये हरियाली से, ग्रीनरी से? मुझे तो बहुत एनर्जी मिलती है और मैं तो यही कहूँगी आप भी ये एनर्जी लीजिए। अच्छा लगता है ये पौधा। और पौधों की ग्रीनरी तो बस हमारी कुदरत की देन है, देखो कितनी प्यारी है बस। और मैं आपको इसकी सोइल के बारे में बताऊं, ये मैंने सिर्फ एक ही बार अपनी मतलब किचन कंपोस्ट और मिट्टी में ये ग्रो किया था, मेरा उसी में ये लगा हुआ है। मैंने इसकी मिट्टी भी चेंज नहीं की है 1-1.5 साल से ये पौधा मेरा इसी के अंदर है। और देखो कितनी इसमें ग्रीनरी है। बस कभी कभी मैं इसकी गुड़ाई कर देती हूँ, पानी तो ये डेली देना पड़ता है, कभी कभी तो गर्मियों में तो इसमें दोनों टाइम ही देना पड़ता है मुझे पानी। बस पानी का ही ख्याल करना है, ना ज्यादा वाटरिंग करनी है, ना ज्यादा इसको सुखाना है पेड़ को। बस ऐसे ही पौधे मेरे हो जाते हैं, ऐसे ही देखो। और मिट्टी भी देखो मैं अपने उसमें बहुत कम रखती हूँ, क्योंकि मैं छत पे वेट ही नहीं करती। मेरी एक किचन कंपोस्ट इतनी हल्की बनती है, पत्तियों की खाद की बहुत अच्छा, ये छिलके वगैरह बहुत अच्छी खाद बन जाती है। एकदम हल्के पौधे होते हैं, कोई टेरिस पे कोई वेट ही नहीं होता है, देख लो बिल्कुल हल्का सा पौधा है। अपने गमलों में ज्यादा मिट्टी नहीं भरती हूँ कि मिट्टी से वेट कर लिया जाए या ये, मैं उसमें बस सिर्फ बहुत अच्छी खाद अपनी जो मैं हल्दी यूज करती हूँ हर पौधे के अंदर, अपनी हल्दी और टर्मरिक को मैं यूज करती हूँ, क्योंकि वो हमारे दवाइयों में भी वो काम आती है, हमारी त्वचा के लिए भी अच्छी है, हमारे पेड़ पौधों के लिए भी उसका स्प्रे भी अच्छा है। हल्दी हमारे पेड़ पौधों को भी ग्रोथ अच्छी देती है, तो हल्दी का तो क्या कहना, इसका स्प्रे भी करती हूँ। हल्दी को मतलब अपने पेड़ों की मिट्टी में भी मिक्स करती हूँ। मेरा तो ये रूटिंग हार्मोन का काम करता है। मेरी तो हल्दी से ही सारे पेड़ पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, कटिंग भी बहुत अच्छे से लग जाती है। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगी, आप भी इसका हल्दी का उपयोग कीजिए, सस्ती की सस्ती है। और ये इधर उधर के केमिकल लेने के बजाय आप अपने इनसे अपने ये जो अपने हमारे आयुर्वेदिक हमारी ये चीजें हैं, ये हर्बल चीजें, ये बहुत ही अच्छी हमारी सेहत के लिए भी, हमारी पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी है। ये अच्छे से रूटिंग हार्मोन का काम करती है। देख लीजिए मेरे पेड़ पौधों की ये ग्रीनरी कितनी प्यारी है। तो बस मैं तो आप लोगों से ही निवेदन करती हूँ, बस इसके अंदर ज्यादा वाटरिंग भी नहीं करनी है और इसको सुखाना भी नहीं है। इसको आप अपने नीचे एंट्रेंस पे रखेंगे तो ज्यादा पानी की जरूरत वहां पे तो नहीं पड़ती है, लेकिन ऊपर अपने उसमें शेड में रखने में पड़ती है, क्योंकि उसमें हल्की धूप भी आती रहती है। एंट्रेंस पे रखने पे तो बहुत ही कम पानी आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो धूप नहीं होगी। धूप है तो पानी डालो, आप इसमें वाटरिंग कीजिए। और कभी कभार इसको हल्की धूप सुबह शाम की आप लगा सकते हो पौधे को। ये पौधा ऐसा ही नहीं है कि ये नीचे नहीं लगेगा, या मतलब ये धूप में ही, इसको ज्यादा धूप की जरूरत ही नहीं होती इस पौधे को। और आप जैसे चाहें इस पौधे को अच्छे से लगाएं और अपने घर की सुख शांति बढ़ाएं, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कीजिए, घर में खुशहाली लाए। तो ये तो एक हमारा छोटा सा एक
जरिया है अपनी नकारात्मक ऊर्जा को भगाने का। और पेड़ पौधे तो हमारे को ग्रीनरी देते हैं, बहुत अच्छे ही रहते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे रहते हैं। तो आप भी अपने घर आंगन में इसी प्रकार ये पौधे लगाइए और इन पौधों की हरियाली पाइए। ये मेरा फ्री मंत्र है, आप एक कदम हरियाली की तरफ चलिए और हरियाली को बढ़ाइए। ये हरियाली हमारे नेचर की शुरुआत है, ये हमने बहुत दूर कर दिए पेड़ पौधे अपने, हम इन पेड़ पौधों से दूर हो गए। आज हम चाहते हैं कि अपने पेड़ पौधे अपने नेचर के करीब जाएं। आज हमारी को बहुत सारी जरूरत है, बहुत प्रदूषण है, बहुत चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में बेरोक टोक आ जाती है। जैसे हम सब्जियों में केमिकल खा रहे हैं, ये बहुत सारी हमारे साथ हमारे स्वास्थ्य खराब कर देने वाले पौधे हैं। तो इसलिए हम तो यही आपसे निवेदन करेंगे, आप पेड़ पौधे लगाइए और अपनी ऊर्जा बढ़ाइए। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।